मैं फर्स्ट टाइम किसी 5 स्टार होटल में आई हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा चलो हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ठीक है। इतनी रात को अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो कौन? हेलो चमेली, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, प्लीज मेरी जान को बचा लो। ऋतिक तुम तो जेल में थे ना? हाँ मैं जेल में ही था, लेकिन मुझे एक लड़की ने पहले मुझे जेल से निकलवाया, उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया और अब वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। प्लीज मुझे बचा लो। कौन लड़की? ऋतिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? चमेली डियर, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, समायरा। हाँ समायरा मैम आप? मुझे सब पता है, तुम और रिंकी मिलके मुझे पागल बना रहे थे ना? नहीं तो। चुप करो, अब जल्द से तुम उस रिंकी का मुझे प्लान बताओ, समझी? वरना मैं तुम्हारे बिलव्ड एक्स हबी को ऊपर पहुंचा दूंगी, समझी? कैसा प्लान? हमने तो कोई प्लान नहीं बनाया मैम। मुझे बेवकूफ बना रही है। प्लीज इन्हें सब कुछ सच बता दो, वरना मैं आज के बाद से तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये मुझे मार देगी। ठीक है मैं बताती हूँ। रिंकी ने झूठ बोला था, वो किसी और से शादी नहीं करेगी, वो सिद्धार्थ सर से शादी करेगी। क्या? बेवकूफ लड़की सिद्ध से शादी करने वाली है, अपनी शक्ल नहीं देखी है। लेकिन समायरा साहिबा, शक्ल के मामले में रिंकी आपसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए समायरा साहिबा, अगर मुझे आप में और रिंकी में किसी एक को चूज करने का मौका मिले तो मैं रिंकी को चूज करूंगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन मेरा पैसा? कुन्नाल, तुम बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ निकलो। शाबाश, चलते बनो, चलो चलो। कुन्नाल सुनो, इस पे कुछ दिनों तक नजर रखना, और अगर इसने होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है। ठीक है समायरा मैम, अब जल्दी जाओ। हाँ हेलो समायरा बेटा, तुम कहाँ पे हो? तुम्हें पता तो है ना कि आज हम दोनों को साथ में डिनर करने जाना था। वो मॉम, मैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा रही थी। ओके बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके मॉम, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगी, फिर साथ में चलते हैं। ओके ओके समायरा जी, और सी यू। कुणाल गाड़ी निकालो। ओके समायरा मैम। लेकिन इस समायरा को मेरे ऋतिक के बारे में कैसे पता चला? हो गई तुम्हारी बात? हाँ आई, कहीं इन्होंने मेरी वो वाली बात तो नहीं सुन ली? नहीं सुनी होगी, क्योंकि सुना होता तो अब तक मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक देती, क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे मुझे थप्पड़ मारती हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किस ख्याल में डूबी हो चमेली मैडम? अरे नहीं, वो मैं 1-2 दिन से ऑफिस नहीं गई थी ना, तो वहीं से कॉल आया था, वो कल मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें तुम जैसे भगोड़ी की भी जरूरत पड़ रही है। वाह बेटा वाह। वैसे सिद्धार्थ सर, आपके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ साल पहले उन दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया, इसीलिए। ओह ऐसा है क्या? तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन वो दोनों मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। अभी लास्ट वीक ही मैं उनके वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक साथ हम डिनर करने के लिए गए थे। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ओह शायद उन्होंने ये सब आपके लिए किया हो, ताकि आपको उन्हें खुश देखकर आपको खुशी मिले। समायरा जी, जब तुम छोटी थी तो मैं शाहिल के साथ यहाँ तुम्हारे साथ आया करती थी। वेटर, हमारी सीट कहाँ पर है? ओवर हियर मैम, प्लीज फॉलो मी। वो तो सिद्धार्थ है ना, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है? वैसे यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा मजे का है ना? खैर, क्या तुम डिजर्ट खाओगी? हाँ क्यों नहीं, डिजर्ट के लिए तो हमेशा मेरा पेट खाली रहता। तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। ये दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। मॉम, ये आलिया की बहन रिंकी है। ओह मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। समायरा डियर रुको। सेठ, क्या तुम हमें बताओगी तुम इस रिंकी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ सेठ, हमें जवाब दो, तुम इस जाहिल गवार के साथ यहाँ डिनर क्यों कर रहे हो? इनफ समायरा और सहर आंटी, मैं जहाँ जाऊँ जिसके साथ जाऊँ मेरी मर्जी, मुझे ना आपकी परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही आपकी बेटी की। आई बात समझ में? अरे सेठ डियर, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसीलिए बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। ओके देखिए सहर आंटी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सिद्धार्थ सर, मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। रिंकी रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सेठ छोड़ो ना, वो चली भी गई, वो बस नाटक कर रही है। वो चाहती है कि तुम उसके पीछे पीछे जाओ। तुम हमारे साथ रुको ना, और कुछ देर तक हमारे साथ बातें करते हो। मॉम भी आई है, उनको हाय हेलो बोलो। हाँ चलो बातें करते हैं। मैम टेक योर सीट, आई विल गिव यू द मेन्यू। डियर सेठ चलो। अरे रिंकी बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम रो रही थी क्या बेटा?
मम्मी पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था। वो क्या है ना बेटा कि चमेली अभी तक घर नहीं आई। वो 2 घंटे पहले मुझसे बोल के गई थी कि उसको कोई जरूरी चमेली उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रिंकी मुझे फीवर है इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। उस समारा की बच्ची ने तुम्हें इतने जोर का थप्पड़ मारा कि तुम्हें फीवर हो गया। हाँ, और कल मेरे हरामी पति ने रेस्टोरेंट में मेरा बाल भी खींचा था, इसीलिए मेरा सर भी दर्द हो रहा है। चल तुम चिंता मत करो, सुबह पुलिस का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि अब ऋतिक 1-2 महीने तक जेल में ही रहेगा। आई 1-2 महीने, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो बेचारा वहाँ पे कैसे रहेगा? ओफ, मुझे पुलिस को कॉल ही नहीं करना चाहिए था। वो ऋतिक तुम्हारा 1-2 घंटे और बाल खींचता तब तुम्हें अच्छा लगता। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। जा रही हूँ, दवाई ड्रॉर में रखा है, खा लेना। ठीक है, बाय बाय। हेलो रिंकी। सिद्धार्थ सर, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे अपने ऑफिस में बुला लेते। आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें और चमेली को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। डिनर? सर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। वो क्या है ना कि चमेली नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से आज वो ऑफिस भी नहीं आ पाई। क्यों, क्या हुआ उसको? वो मैं सिद्धार्थ सर को ये नहीं बता सकती कि समारा के चार्टर से चमेली को बुखार चढ़ गया। कुछ नहीं सर, वो क्या है ना कि कल रात में उसने आइसक्रीम खाई थी, इसी वजह से उसको फीवर हो गया। अच्छा ठीक है, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, डिनर पर मिलते हैं, बाय। ओके सर, आई मीन सिद्धार्थ सर। मैं कितना गलत बोलती हूँ। यही सही मौका है सिद्धार्थ सर के क्लोज आने का, और भगवान भी मेरा इसमें साथ दे रहा है। यस। ये सिड रिंकी के ऑफिस से क्यों निकल रहा है? सिड मेरी बात सुनो। ओह हेलो समारा, क्या हुआ? सिड, अब तुम स्टाफ के ऑफिस में भी आने जाने लगे, ये तुम्हें सूट नहीं करता है। तुम इस कंपनी के बॉस हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रिंकी और चमेली को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली चमेली की तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएगी, बस रिंकी आएगी। ये तो मैं होने नहीं दूंगी, कुछ तो करना होगा। डिनर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि मुझे कपड़े डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन समारा मैंने तुम्हें इनवाइट। अच्छा ठीक है, अब हम डिनर पे मिलते हैं। ओके बाय सिड। बाय। तारा, मेरे लिए जल्दी से 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी समारा मैम, अभी लेकर आई। ये रिंकी की बच्ची भी ना, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा चालाक निकली, और सिद्धार्थ के साथ अकेले डिनर करने के चक्कर में अपनी दोस्त चमेली की तबीयत ही खराब कर दी। झूठी कहेंगी। अब तो मैं इस कंपनी में 1-2 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिंकी, अब तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हें कैसे जलील करती हूँ। और इस सिड ने मुझे डिनर पे इनवाइट क्यों नहीं किया? मैं भी तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हूँ। कहीं ये सिड भी रिंकी को पसंद तो नहीं करता। हेलो मॉम। क्या हुआ समारा बेटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पहना है। ओहो रिंकी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिद्धार्थ सर तो तुम्हें देख के पागल हो जाएंगे। चमेली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, और वैसे